प्रतिदिन के योगाभ्यास में क्या क्या चीज शामिल करना चाहिए वो हम आज करेंगे। हम लोग सब साथ में करेंगे। हर तरह के मूवमेंट बॉडी में स्ट्रेचिंग करेंगे, लेफ्ट राइट एक्सटेंशन, एलोंगेशन, लेफ्ट राइट ट्विस्टिंग, और हर तरह के उसमें हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले ब्रेथ अवेयरनेस से करते हैं। तो क्योंकि योग में हमें बहुत जरूरी है कि हम अंतर्मुखी बने, स्वयं से जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका है हम अंतर्मुखी बनना होता है। आंखें बंद कर लेंगे, लंबी गहरी सांस, 3 श्वास लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। एक और लंबी गहरी सांस भरेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओ ओ प्रार्थना करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। दोनों हथेलियों को आपस में रब करेंगे और हथेलियों के मध्य से उत्पन्न शुद्ध सात्विक और पवित्र ऊर्जा को अपने चेहरे पर, सभी चक्रों पर, सहस्त्रार चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मूलाधार चक्र को हील करेंगे। पूरे शरीर में इस ऊर्जा को स्प्रेड करेंगे, चेहरे को सहलाएंगे, ईश्वर को धन्यवाद देंगे, प्रेम से आंखों को खोल लेंगे। ठीक है। तो आज जो है हम लोग ज्वाइंट्स मूवमेंट्स वगैरह जो भी करेंगे सब खड़े होकर करेंगे, और उसके बाद वहां से ही हम प्रतिदिन की भांति वहीं से आसन शुरू करेंगे, जो कि प्रतिदिन क्या क्या रूटीन में हमें शामिल करना है। दूसरी बड़ी बात, आज कपालभाति हम लोग लास्ट में करेंगे, बिफोर डूइंग अवर प्राणायाम। ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग खड़े होकर करने वाले जो सूक्ष्म व्यायाम भी करेंगे, और साथ साथ में माइक्रो एक्सरसाइज ज्वाइंट के लिए जरूरी होते हैं, वो ढीला करना है। सबसे पहला काम हम वही करते हैं, उसको फिर वार्म अप करेंगे। ठीक है। तो चलिए, गले से शुरुआत करेंगे ना। मेरा गला इतना स्ट्रेंथन हो गया है कि मैं झटका भी देता हूं तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती है, लेकिन आप लोग धीरे धीरे करिएगा इस। पुराने लोग भी बहुत दिनों से कर रहे हैं, उनके भी गले काफी मजबूत हो गए होंगे। इसका नाम ही है ग्रीवा शक्ति विकास का। ग्रीवा की शक्ति को बढ़ाता है। शुरुआत में आप ऐसे करिएगा, ऐसे ले जाइएगा, फिर इस तरह से ऐसे। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जो थे, वो सूक्ष्म व्यायाम का उन्होंने पहली बार सिस्टमेटिक ढंग से बताया, और उनका मूवमेंट इतना स्पीड में होता था कि आप गले का 3-4 मूवमेंट जो भी देते हैं, देना जरूरी है।
चलिए उंगलियों को करते हैं, आइए। कलाइयों का, फिर उंगलियों का, कंधों का, है। चलिए अब करेंगे यहां से वो आसन, एक्सटेंशन वाले, बॉडी को एक्सटेंड करेंगे, एक्सटेंशन। हाथ को ऐसे ऊपर लेके जाएंगे, दोनों पंजों पर उठेंगे, पूरी तरह से बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। ताड़ासन, एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे, ठीक है। इनहेल, पूरे बॉडी के मसल्स को एंगेज करिए, सभी सेल्स हमारे स्टिमुलेट हो जाते हैं। बॉडी के जितने सेल्स हैं जो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ये बॉडी के माइक्रो लेवल पर काम करता है। पंखा बंद कर दो, वो वाला। एक बार और, स्ट्रेच स्ट्रेच स्ट्रेच, एक्सटेंड योर बॉडी, ईच एंड एवरी सेल शुड बी एंगेज्ड, ठीक है। हमारी एक्सटेंशन था, अब करेंगे बेंडिंग से एलोंगेशन, लेफ्ट एंड राइट का। बॉडी एकदम सीधा होना चाहिए, दोनों पैर पर इक्वल वेट, कान, भुजाएं कान से लगी होनी चाहिए ताकि आपके अलाइनमेंट बॉडी की सही रहे। इनहेल, इस पोजीशन में इनहेल करना है, फिर एक्सहेल बेंडिंग में। अब हम लोग करेंगे तिरक ताड़ासन, ठीक है, सॉरी, त्रिकोणासन, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी के पूरा
बहुत लाभ है इससे। आपके जांघों का भी स्ट्रेंथ मिलता है, डाइजेशन का भी ठीक होता है, बॉडी के अलाइनमेंट ठीक करता है, स्पाइन को देता है, डाइजेशन को भी ठीक है। चलिए, तो इस तरह से ऐसे आएंगे, पैर को जितना फैला सकते हैं फैला दें, बिल्कुल सीधा। पैर के पंजे जिधर हमें झुकना है, जिधर हमें मुड़ना है, उस साइड में पैर के पंजे रहेंगे। हाथ को फैलाएंगे, हाथ को ऐसे वैसे नहीं करेंगे, बस इसी तरह से स्ट्रेट रखेंगे इसको। ऐसे करते हुए ऐसे ऐसे लेके जाएंगे। आगे झुकने की टेंडेंसी होती है बॉडी को, उसको रोक अवॉइड करेंगे, फिर यहाँ पकड़ लेंगे, सर से ऊपर देखेंगे। चाहे तो इसको धीरे धीरे नीचे लेके जाएं, जहां तक हो सकता है करना है। बैलेंस बना के रखना है। कमर, किडनी, गर्दन, पैंतीस सेकंड तक रुक सकते हैं, 1 मिनट तक रुक सकते हैं। आराम से फिर ऐसे आ जाएं। फिर दूसरी तरफ जाना है। यहाँ पर आप श्वसन क्रिया कर सकते हैं। आराम से फिर ऐसे आ जाए। आपको दोनों तरफ कमर, साइड की मांसपेशियां, ठीक है, इसको करना है। तो अब दोनों पैर हम थोड़ा गैप रखते हुए ट्विस्टिंग, ऐसे कटी चक्रासन। ठीक है, एक एक बार और करते हैं। एक हाथ इस कंधे पर, दायां हाथ बाएं कंधे पर, बाएं हाथ को बॉडी से लपेट लेना है जब बाएं तरफ ट्विस्ट करेंगे, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऐसे यहाँ रुकिए, उतना ही रुक, जितना कर पाइएगा, जितना आपको मसल्स परमिट करता है। फिर दायां हाथ, बायां को दाएं कंधे पर, ठीक है। इतने सारे खड़े होके उसके बाद करेंगे बैठ के। अच्छा, एक और जोड़ना जरूरी है, जो कि हम प्रतिदिन करते भी हैं, वो है चेयर पोज। चेयर पोज मस्त है, ठीक है। आइए करिए, 5 बार या 4 बार करते हैं, आइए। 1 2, 15 सेकंड। 15। सभी लोग को धीरे धीरे ड्यूरेशन बढ़ जाएगा आपका, प्रतिदिन डेली करने से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15।
लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। एक बार और। आप देख रहे हैं धीरे धीरे आपका क्वाड मसल में स्ट्रेंथ मिलने लगता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। है ना? तो आपको इसमें स्ट्रेचिंग महसूस हुआ होगा। आज ये बैठ जाइए। ये ठीक है। हम आसन में ये सारे भी हम आसन ही कर रहे हैं। पेट के बल पर लेट के करने वाला, पीठ के बल पर लेट करने वाले आसन बताते हैं। ठीक है। सबसे पहले पवन मुक्तासन का सेट्स को थोड़ी करना होता है। इसमें डेली रूटीन में पवन मुक्तासन की जैसे ये है इस तरह से, या दोनों को आप कर सकते हैं। और फिर इसको ऐसे सारे पवन मुक्तासन ही है। अब घुटने पर, घुटने को मोड़े, सटाए। अब आ जाइए, बैठ जाइए। करेंगे यहां से योग मुद्रासन। जो बस कर सकते हैं इस तरह से बैठे, नहीं तो आप वज्रासन, ये वज्रासन बैठ के भी कर सकते हैं। ठीक है, जो आपको ठीक लगे। पद्मासन तो बेस्ट आसन है, समझ लीजिए। इसको करने की कोशिश करिए सब। सो ट्राई डूइंग इट। पीछे सर्किल कर लीजिए। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाइए। ललाट को जो कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते हैं वो वज्रासन में बैठ करके और मंडूकासन कर सकते हैं। ठीक है, मैं योग मुद्रासन करवा रहा हूं, इससे भी उसके सारे लाभ मिलेंगे और साथ साथ में अनेक अन्य लाभ भी हैं। ध्यान इसमें रखिएगा कि आपका जो, जब इस तरह से बैठे हुए हैं तो आपकी ऊर्जा कहाँ पर है? आपके सहस्त्रार चक्र पर है। बस मूलाधार से सहस्त्रार चक्र पर चला गया ऊर्जा आपका। अब इस ऊर्जा को हम नीचे की तरफ मूलाधार पर लेके जा रहे हैं।
श्वास भरे, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाएंगे और भाव करेंगे रीढ़ की हड्डी से हमारी ऊर्जा जो सुषुम्ना नाड़ी से पार करें नीचे, मूलाधार में पहुंच गया। इनहेल, पूरा ऊर्जा आपका शीर्ष स्थान पर आ गया। एक बार और 3 बार करेंगे। ठीक है। अब पश्चिम तानासन, पैर को फैला दीजिए। हम आज शामिल किए हैं वैसे वैसे आसन जो कि डेली हमें प्रतिदिन के रूटीन में शामिल करना चाहिए, हर तरह के मूवमेंट्स बॉडी का। श्वास भरिए, श्वास छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे, अंगूठे पकड़ेंगे अपनी तरफ, उसको हल्के से स्ट्रेच करेंगे, शरीर को आगे तरफ झुकाएंगे, भाव करते हुए कि आपके प्राण का संचार आपके मूलाधार चक्र से रीढ़ के हड्डी के ऊपर वो उठ रही है, चढ़ रही है। पेट को अंदर खींचिए, श्वास को बाहर छोड़िए, फिर ऐसे हाथ लेके आ जाइए। 30 सेकंड तक रुक सकते हैं उस पोजीशन में। पश्चिम तानासन के स्ट्रेचिंग स्ट्रेस पोजीशन में 30 सेकंड तक आप रुकना है। इनहेल, एक्सहेल। इनहेल, हाँ जी। इसके बाद यहाँ से थोड़ा कमर को ठीक करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे टेबल टॉप पोजीशन में आएंगे, थोड़ा सा बॉडी के अब आएंगे अर्धमत चंद्रासन में। यहाँ से ठीक है, आ जाइए। एक हाथ पीछे, बॉडी को ट्विस्ट करना है। देखिए इसमें बहुत डेली करना ही करना है, इसमें आपके बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। कम से कम 30 सेकंड।
के बाद करेंगे दूसरी तरफ से 30 सेकेंड। इस तरह से पहले पार कर लेना घुटने के, बाएं हाथ में इधर पीछे, श्वास भरते हुए इधर, फिर इसको ऐसे इससे पुश करना है भुजा भुजा से, और इसको पकड़ना है। इसको पकड़ने की कोशिश करना है। देखिए इस स्पाइन भी ट्विस्ट हो रहा है, बॉडी का हमारा जो मसल्स से लेकर के आपके स्टोमक का, पैंक्रियास, लीवर, लीवर के लिए बहुत अच्छा है। आमाशय, और नीचे के भी ऑर्गन्स। ठीक है, अब हम लोग करेंगे, आइए पेट के बर्तन। पहले करेंगे भुजंगासन। ऐसे हाथ करते हैं, उसको आराम से रिलैक्स करते हैं, हाथ यहाँ रखेंगे कंधे के जस्ट नीचे। इनहेल, होल्ड फॉर टेक्स 10 सेकेंड, एक्सहेल। इनहेल, एक्सहेल। एक बार और, इनहेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक्सहेल। इसके बाद करेंगे शलभासन। दोनों पैर को बराबर से ऊपर उठाएंगे, अर्ध शलभासन। दस सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं उस पोजीशन में। अब दोनों पैर को जोड़कर इसको शलभासन कहते हैं पूरा। राइट, अब करेंगे धनुरासन। ठीक है, हमें देख पा रहे हैं ना आप लोग? होपफुली आप लोग देख पा रहे हैं। धनुरासन में क्या करना होता है?
करिए सब लोग, पकड़िए इसको। आगे उठाना है, पीछे उठाना है, पूरा पैर को बाहर खींचिए। इनहेल, 10 सेकंड तक रुकिए। एक्सेल, एक बार और। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल, थोड़ा मकरासन रिलैक्स करिए। अब आ जाइए पीठ के बल पर। चक्रासन या फिर चक्रासन आप लोग सबके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, तो चक्रासन नहीं करके हम लोग करेंगे सेतु बंधासन। आइए, यहाँ पर आप 30 सेकंड तक होल्ड कर सकते हैं। 2 से 3 बार। ठीक है, 2 बार हुआ। चलिए, अब करेंगे एक एक मूवमेंट बच गया, याद करिए कौन सा। इन्वर्टेड पोजिशन नहीं हुए हम। ठीक है, हर तरह के हम लोग मूवमेंट बॉडी में कर लिए, स्ट्रेचिंग से लेकर सब कुछ। केवल अब वर्टिकल मूवमेंट अपोजिट का नहीं हुआ है, तो आप इसको यहाँ तक तो मिनिमम करना ही सब। कमर के नीचे आप मुट्ठी को रख दीजिए, देर तक आप रुक सकते हैं ऐसे। इवन दीवार से भी सपोर्ट लेकर के इसको कर सकते हैं। उसको बोला जाता है विपरीत कर्मी। हम लोग इसको बोलते हैं योग की भाषा में, आजकल विपरीत कर्मी लोग बोलने लगा है, लेकिन इसे कहा जाता है अर्ध हलासन। यहां से आपको चलना है आगे सर्वांगासन में। तो पहले करेंगे एक और, ये यहां तक जो आ सकते हैं यहां तक आ जाएं। ठीक है, इन्वर्टेड पोजिशन में आना जरूरी है, एक बार कोई भी कितना भी जाए जरूर। ठीक है, जो इससे भी आगे जा सकते हैं वो हो गया ये। 1 मिनट तक, 30 सेकंड से 1 मिनट तक एक राउंड करना है, एक राउंड ही करना है इसमें।
उसके बाद उसका उल्टा आसन करेंगे हम लोग जस्ट एंड करने के पहले। दैट इज कॉल्ड मत्स्यासन। ऐसे। रिलैक्स। शवासन में लेटना है 5 मिनट। रिलैक्स। 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 शरीर से बाहर ध्यान नहीं जानी चाहिए। आपकी चेतना बिल्कुल शरीर को पकड़े रहे। पैर की उंगलियों से लेकर के सर के ऊपर तक जितने अंग हैं सबके सबको एक बार मन ही मन बंद आंखों से देखते जाना है। और जैसे जैसे चेतना शरीर के ऊपर जाए उसको ढीला छोड़ना है, शिथिल करना है, रिलैक्स करना है। भाव करिए शरीर शिथिल हो रहा है। शरीर शिथिल हो रहा है। बॉडी इज गेटिंग रिलैक्स्ड। यदि कहीं स्ट्रेचिंग हो गया तो उसको हिला डुला के ठीक कर लीजिए। रिलैक्स। गिव द कमांड योर बॉडी। रिलैक्स। सांसें धीमी हो गई है। शरीर शिथिल हो गया है। शरीर शिथिल हो गया है। मन भी शांत हो गया है। अब आराम से बाएं तरफ लेकर के उठ के बैठते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए। तो हमने पूरा कपालभाति नहीं, आज कपालभाति नहीं किया। शुरुआत करेंगे कपालभाति से। कौन कौन से प्राणायाम शामिल करेंगे? कपालभाति, अनुलोम विलोम प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। ठीक है। ये चार जरूर करेंगे और एक उज्जाई भी कर लेंगे। ठीक है। कपालभाति करते हैं 5 मिनट। 4 से 5 मिनट करेंगे। ठीक है। 5 मिनट करीब हो जाएगा। अपान मुद्रा लगा लीजिए। मैं बताया हूं बहुत लोगों को कि अपान मुद्रा लगा लेना चाहिए इस तरह से। ऐसे भी ऐसे रखिए तो ज्यादा बेटर है। कमर गर्दन सिर सीधा रखिएगा।
राजकिशोर, राजकिशोर, पानी देना। कपालभाति, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक, 60 सेकंड में 60 स्ट्रोक, 5 मिनट में 300 स्ट्रोक। ये हमारा टारगेट है, ये हमारे डेली प्रैक्टिस है। ठीक है, इसको करना है प्रतिदिन। कितना? 60 मिनट्स, 1 सेकंड एंड 5 मिनट्स, यानी 5 सेकंड, 1 मिनट एंड 60 सेकंड्स, ये 5 मिनट्स। चलिए, तो अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शोधन भी बोल सकते हैं इसको, जो नाड़ी शोधन करना चाहे उसमें बस इतना ही हम करते हैं कि आप श्वास को होल्ड करते हैं, अदरवाइज हम ऐसे ही करते हैं। 5 मिनट करेंगे। इसको हम 7 मिनट बढ़ाएंगे क्योंकि इसमें समय थोड़ा ज्यादा लगेगा, तो हम इसको 7 मिनट्स करते हैं। चलिए, इनहेल बराबर स्टार्ट लेफ्ट से करिएगा। शुरुआत जब भी करें लेफ्ट से करिएगा।
साथ में आप यदि चाहें तो इसमें मूलबंध और उद्यान बंध, मूलबंध और जलंधर बंध साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, उसके अलग उसको फायदे एडिशनल हो जाएंगे। पता है ना आपको, मूलबंध एनएस के गुदाद्वार के मसल्स को खींचते हैं, अपने संकुचित कर लेते हैं। श्वास उसमें करिए क्या, श्वास लीजिए, संकुचित करके थोड़ी देर रोक लीजिए, उसका जब छोड़िए तो रोके रहिए, फिर छोड़ दीजिए, तो फिर उसको ढीला छोड़ दीजिए। बताएंगे इसका अलग से, कुंडलिनी शास्त्र, कुंडलिनी विज्ञान है, उसके बारे में एक सेपरेट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, कैसे कुंडलिनी को जागृत किया जाता है, कुंडलिनी को सिद्धि कैसे किया जाता है। चलिए भस्त्रिका करेंगे, आइए 3 मिनट। एक राउंड के बाद सूर्य भेदन करना होता है। 3 राउंड करेंगे, 20 स्ट्रोक्स का ईच। एक बार और। ऊंचाई कर लेते हैं, 5 बार करेंगे। इसको 10 बार करना चाहिए, 5 बार करेंगे। करने का तरीका सबको मालूम है, गला को संकुचित करते हुए श्वास लेना है, ताकि वो गले से को घर्षण करते हुए श्वास नीचे जाए। खर्राटा जैसे होता है ना, उस तरह से आप कर सकते हैं।
ठीक है। अब भ्रामरी मस्ट है। उद्गीत, ओंकार। ओम। ओम। सर्व मंगल की कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। चलिए तो आज का योगाभ्यास को हम यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है।